जेएनयू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। वहाँ की छात्रों की लाइफ कैसी होगी या भी आपको जानना होगा कि कैसे होती है एक आर्ट्स स्टूडेंट की ज़िंदगी। क्योंकि कैसा होता है, मतलब सारा दिन किताबों से घिरा रहना होता है या मनपसंद के उपन्यास पढ़ने को मिलते हैं। कैसी छात्र राजनीति इन्वॉल्व होती हैं, कितना अफेक्ट करती हैं वो। प्रेम मोहब्बत की बातें कैसी होती हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या होता है वहाँ पर। क्या सच में इतनी सक्रियता होती हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है उनका बीए करने का, बीएड करने के बाद और आगे पीएचडी करने का, एमफिल करने का। क्या सच में वो उस लाइन में जाते हैं, यूपीएससी में क्या होता है। इतने सारे सवाल होते हैं ना हमारे मन में। और इन सवालों को जवाब अगर आपको एक उपन्यास में मिल जाए, एक नॉवल मिल जाए, तो उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और वो भी इतने खूबसूरत ढंग से कि आप खुद को फील कर पाओ उस कैरेक्टर की जगह कि जी हाँ, आपका ही एडमिशन हुआ है वहाँ पर, आप ही गए हो, आपको नए नए लोग मिल रहे हैं, किसी सीनियर से आपको अपने रूम पे ठहरा रखा है, आपकी एक दोस्ती ईवा नाम की एक सुंदर लड़की से होती हैं, आगे आपकी दोस्ती एक प्यार में बदलती हैं, और उसके बाद जो आगे की बातें होती हैं वो सब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एक किताब में जिसका नाम है पूर्वांचल हॉस्टल 615। ये इसके लेखक हैं राघवेंद्र सिंह, जो कि जेएनयू से ही पासड आउट हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी पीएचडी तक मतलब वहाँ पर की है। और इस उपन्यास में ऐसी बातें हैं कि जेएनयू में एक छात्र आता है तो कैसी कैसी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, और कैसे एक बदलाव होता है, एक निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, राजनीतिक माइंड का निर्माण भी होता है वहाँ पर। और कैसे उसकी ऐसी कंडीशन आ जाती है, इतना लगाव हो जाता है उस जगह से, वो भी जो भी सारी चीज़ें होती है उससे, ढाबा कल्चर कह लीजिए, कैंपस की सुंदरता कह लीजिए, सादगी कह लीजिए, कि जब वो जा रहा होता है कैंपस को छोड़कर अपने जो भी पढ़ाई होती है उसके बाद, तो उसका मन नहीं करता है छोड़ कर जाने का। इतना वो बन चुका होता है इस बंधन में, इतने आसपास की चीज़ों में, माहौल में इतना वो रन चुका होता है कि उसको आगे जाने का मन नहीं करता। तो ये उपन्यास पूरा डे वन ऑफ एडमिशन, जब हमारे किरदार हैं शेखर, जो एडमिशन लेने आते हैं कॉलेज में, और उनके साथ क्या होता है, किस माइंडसेट से आते हैं, एक पिछड़े इलाके से या फिर कह लीजिए एक मतलब ठीक ठाक जगह से जब एक बच्चा आता है, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे लोग मिलते हैं। फिर जब राजनीतिक बातें आती हैं तो वो देखता है आंदोलन करते हुए अपने कुछ दोस्तों को, तो उसमें उसको थोड़ी रुचि जान पड़ती है। फिर इलेक्शन आते हैं कॉलेज के, जेएनयू के, तो उसमें वो जाता है, उसमें भाग लेता है, तो उसमें उसको काफ़ी मज़ा आता है। और उसके अलावा ढाबा कल्चर से वो परिचित होता है, और फिर चाय उड़ेलता है। शुरुआत में तो चाय उड़ेलता है, फिर उसके जो मित्र होते हैं सिगरेट वाले, उनके संगत में रहकर सिगरेट भी चखने लगता है। फिर जो प्रेमिका हैं इनकी, ईवा जो होती हैं, उनके प्रेम के उनके 2 साल बीतते हैं, और फिर उनसे जो बिछड़ने का जो कारण होते हैं, उसकी वजह से वो सिगरेट की मात्रा भी बढ़ाते हैं, चाय की मात्रा भी बढ़ाते हैं, दिन भर ढाबे पर बैठे रहना। और इन सब चीज़ों में उनका साथ देते हैं उनके दोस्त होते हैं, प्रदीप नाम के, काफ़ी मशहूर। और वो कैसे उनका साथ देते हैं, कैसे उनके साथ बने रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ईवा और उनकी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा की कहानी जो उपन्यास है मेरे ख्याल से उनके प्रेम के बारे में, उनकी प्रेम भी ऐसा कुछ नहीं है, पर एक तरफा भी प्रेम नहीं है, मतलब दोनों एक तरीके से चाहते भी हैं एक दूसरे को। और शेखर हमारे ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ का केंद्र बस ईवा ही रहे, सब कुछ वो ईवा के लिए ही करें, और इस वजह से वो कुछ भी नहीं करते। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें ईवा को, तो काफ़ी अपने उसूलों से मतलब वैसी बंधी हुई लड़की हैं, उसे पता है कि कैसे क्या करना चाहिए। वो उसको समझाती भी हैं कि किसी को भी ऐसे अपनी प्रायोरिटी मत बढ़ाओ, अपने फ्यूचर पे काम करो और किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। वो ये भी जानती हैं मतलब अच्छे तरीके से वो जानती हैं कि हमारे ये जो रिलेशनशिप है उनका, वो फ्यूचर में चलने वाला है। ये काफ़ी बार स्पष्ट भी करती हैं जब वो अपना शेखर जो है अपना, वो कन्फेस करने आता है अपने फीलिंग्स, पर वो उसको मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी सारी और चीज़ें लगा रहा है। वो कुछ पढ़ाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग जाता है मेघालय में, और शायद वो ये सोचता है कि इस काबिलियत से शायद हमें ईवा जो है वो मान जाए, वो उसके नज़रों में कुछ काबिल व्यक्ति बन जाए तो शायद मान जाए। पर ईवा का अभी भी वही होता है ख्याल, इस वजह से और चिंतित रहता है, और वो सिगरेट चाय की चर्चा पे जाता है। फिर एक और किरदार होते हैं इसी, इनको प्यार में टिप्स देने वाले कह लीजिए, वो हमारा होता है चचा। और वो चचा होते हैं अधेड़ उम्र के, जेएनयू में पढ़ने वाले, वो भी कुछ गफलेबाजी करके आए होते हैं पीएचडी में पढ़ने के लिए। तो हॉस्टल कल्चर में वो भी जुड़ चुके होते हैं। जो पीढ़ी होती है उनसे काफ़ी मतलब यंगर जनरेशन होती है, फिर भी उनका कैसा मेल जोल होता है, कैसे हमारे किरदार शेखर के साथ उनकी बातचीत होती है, कैसे वो गुरु गुरु बोलते हैं सबको। उनका किरदार काफ़ी बढ़िया है। मेरे को सबसे बढ़िया अगर किरदार लगा इसमें, मैन कैरेक्टर शेखर तो है ही, पर जो किरदार ऐसा होता है ना, वो अपने चाचा का किरदार है भाई। और उनका भी काफ़ी लास्ट में जाते जाते व्यक्तित्व तो उनका भी बदल जाता है, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। क्योंकि ईवा का और शेखर का जो कहानी है, मेन पॉइंट उसका वही है। और दूसरा जो बढ़िया चीज़ है वो है हमारे चाचा जी का व्यक्तित्व जो बदलता है।
तो ये जो मेन पॉइंट है उस उपन्यास के, और आपको अगर जानना है इसी जेएनयू के लाइफ के बारे में और सब कुछ चीज़ों के बारे में, तो ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। शानदार उपन्यास लिखा है यार, शायद उनका पहला ही उपन्यास था, मुझे नहीं पता। और वो पास आउट भी है, और काफ़ी सुंदर उपन्यास, मज़ेदार, ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। धन्यवाद, बाय।